नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भगवत पुराण की एक ऐसी अद्भुत और रोमांचक कहानी जिसका जादू आपके साथ अंत तक बना रहेगा। ये है सत्यभामा और सुदर्शन चक्र के रहस्य की कहानी, जिसमें वीरता, प्रेम और बुद्धि एक साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिससे निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं। कृष्ण के जीवन में अनेकों रानियां थीं, लेकिन सत्यभामा का स्थान सबसे अलग था। उनकी सुंदरता अप्रतिम थी, परंतु उनका असली सौंदर्य उनकी वीरता और बुद्धि में था। एक बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र पाया था, जो विष्णु का एक दिव्य हथियार था। ये चक्र इतना तेज गति से घूमता था कि आकाश में सिर्फ एक प्रकाश पुंज की तरह दिखाई देता था। कृष्ण इसे बड़े ही सुरक्षित कमरे में रखते थे और किसी को भी इसे छूने की अनुमति नहीं देते थे। सत्यभामा को सुदर्शन चक्र के बारे में सुनने की बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन कृष्ण की मनाही के कारण वो कभी उसे देख नहीं पाई थीं। एक दिन जब कृष्ण द्वारका नगरी से बाहर थे, सत्यभामा ने चक्र को देखने का मौका देखा। उन्होंने कमरे का ताला तोड़ा और अंदर जाकर सुदर्शन चक्र को उठा लिया। उस चक्र की दिव्यता और शक्ति को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने चक्र को चलाने की कोशिश की, वो उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। चक्र तेज गति से चारों ओर घूमने लगा, नगर को तहस नहस करता हुआ। घबराई हुई सत्यभामा ने किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब नगरवासियों पर विनाश का खतरा मंडरा रहा था। इस बीच श्री कृष्ण को ये सब देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिली। वो तुरंत द्वारका लौट आए और कमरे में जाकर देखा कि सुदर्शन चक्र बेकाबू होकर घूम रहा है और सत्यभामा कमरे में कैद हैं। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और सत्यभामा को आश्वासन दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे सुदर्शन चक्र को अपने वश में किया और उसे रोक लिया। क्रोधित होकर उन्होंने सत्यभामा को चक्र को छूने की मनाही का उल्लंघन करने के लिए फटकारा, लेकिन सत्यभामा भी पीछे नहीं हटीं। उन्होंने कहा कि वो केवल सुदर्शन चक्र की शक्ति को समझना चाहती थीं, ताकि एक दिन जरूरत पड़ने पर वो भी नगर की रक्षा कर सकें। उनके शब्दों में विनय और साहस देखकर श्री कृष्ण का क्रोध पिघल गया। उन्होंने समझाया कि सुदर्शन चक्र एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है, जिसे चलाने के लिए न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मसंयम का भी होना जरूरी है। उन्होंने सत्यभामा को सुदर्शन चक्र के रहस्य सिखाने का वचन दिया। इस प्रकार एक साधारण जिज्ञासा से शुरू हुई घटना एक बड़े सबक में बदल गई। सत्यभामा ने सीखा कि शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि बुद्धि और संयम में भी होती है। और श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी रानी केवल सुंदर नहीं, बल्कि वीर और समझदार भी हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इच्छा को पूरा करने की लालसा हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। हमें पहले सोचना चाहिए कि क्या हम उस शक्ति को संभाल पाएंगे या नहीं। साथ ही ये कहानी हमें ये भी बताती है कि प्रेम और विश्वास के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद द्वारका नगरी पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। राक्षस राज शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का बंधु भी था, ने युद्ध छेड़ दिया। उसकी विशाल सेना ने द्वारका को घेर लिया और नगरवासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन युद्ध के नियमों के कारण वो शिशुपाल का वध नहीं कर सकते थे। शिशुपाल का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। नगरवासी बेबस होकर आशा खोने लगे थे। तभी सत्यभामा आगे आईं। उन्होंने श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण जानते थे कि ये खतरनाक है, लेकिन सत्यभामा के संकल्प को देखकर उन्होंने मान लिया। सत्यभामा ने युद्धभूमि में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र को धारण किया और शिशुपाल को ललकारा। शिशुपाल ने उनका मजाक उड़ाया, पर सत्यभामा अविचल रहीं। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि चक्र को चलाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। इस चक्र की शक्ति से प्रभावित न हो और केवल न्याय के लिए इसका उपयोग करो। सत्यभामा ने आंखें बंद कीं और अपने अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने केवल एक ही लक्ष्य देखा, नगर की रक्षा और शिशुपाल का अत्याचार का अंत। फिर उन्होंने पूरी शक्ति से सुदर्शन चक्र को घुमाया।
चक्र तीव्र गति से घूमता हुआ शिशुपाल की ओर गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। राक्षसों की सेना हतप्रभ होकर भाग गई। द्वारकावासियों ने सत्यभामा को विजेता की तरह सम्मान दिया, लेकिन सत्यभामा ने यह सब सुदर्शन चक्र की शक्ति से नहीं, बल्कि अपने त्याग और दृढ़ संकल्प से हासिल किया था। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू त्याग है। सत्यभामा ने चक्र की शक्ति के मोह में नहीं फंसी और बिना अहंकार के इसका उपयोग किया। यही उनकी असली जीत थी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि त्याग और न्याय की भावना में होती है। तो दोस्तों, जब भी आप सुदर्शन चक्र की कहानी सुनें तो याद रखिएगा कि यह न केवल शक्ति और वीरता, बल्कि त्याग और न्याय की भी कहानी है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन उसे हमेशा सही दिशा में और विनय के साथ रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।